क्या आप भी अभी तक अपनी अटेंडेंस रजिस्टर में ही कैलकुलेट करते हैं? तब थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। अब आप अटेंडेंस को एक्सेल के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है? तो आज की इस पूरी वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप एक्सेल में अटेंडेंस शीट किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं कैसे आप एक्सेल के अंदर अपने अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। लेकिन अटेंडेंस शीट बनाने से पहले हम यहाँ पे समझते हैं अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट किस तरह से बनाया जाता है। कि नॉर्मली आप यहाँ पे बना सकते हैं अटेंडेंस शीट, लेकिन अगर आप उसका फॉर्मेट बनाएंगे तो काफी ज्यादा बेटर लगेगा। उससे आप चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे, टोटल प्रेजेंट कितनी है, अपसाइड कितनी है, स्टूडेंट ने कितने हाफ डे लिए या फिर एम्प्लॉयज ने हाफ डे लिए, वो सारा आप एक्सेल के अंदर काफी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अटेंडेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे हेडिंग कि हम जो शीट बना रहे हैं वो किस टॉपिक पर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से 3 रो को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आपको होम टैब में एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर का। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपके एक्सेल में जितनी भी रो थी और जो भी सेल थे वो सारा आपका एक ही सेल बन जाएगा। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी हेडिंग। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट। ठीक है, अब आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। हम इंक्रीज कर देंगे, साइज को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और इसके बैक में कलर दे देंगे। तो इससे हमारी शीट काफी ज्यादा अच्छी लगेगी और एक बार आपको देखने में क्लियर होगा कि वाली जो हमने शीट बनाई है अटेंडेंस के लिए बनाई है। अब हमें यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे हम देंगे सीरियल नंबर। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं एम्प्लॉय नेम। अब आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉय नेम है वो एक सेल के अंदर नहीं आ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, होम टैब में आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है रैप टैग्स का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने नेम को एक सेल के अंदर अरेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको यहाँ पे जिस भी सेल के अंदर आपने नाम लिखा है उसके कॉलम पर आना है और यहाँ से उसे थोड़ा सा राइट साइड में कर देना है। तो यहाँ से भी आप अपने सेल के अंदर नेम को कंप्लीट लिख सकते हैं। और इसके बाद एक ऑप्शन और होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, सेल को यहाँ पे क्लिक कर देना है। होम टैब में आपको यहाँ पे आना है फॉर्मेट के ऑप्शन पर। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट विद कॉलम। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नाम है वो एक सेल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं पोस्ट। ठीक है, एम्प्लॉय की क्या पोस्ट है। फिर हम यहाँ पे लेते हैं डे। तो जैसे अभी हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं फरवरी के महीने। ठीक है, मतलब अटेंडेंस शीट जो हम बना रहे हैं फरवरी के मंथ में बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट डेट। अब आपको सारे डेट इस तरह से लिखते नहीं जाना है। अब आपको क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे कर्सर को लेके जाना है और यहाँ पे से नीचे राइट साइड में से क्या करना है, ड्रैग कर देना है। कहाँ तक आपको यहाँ पे डेट चाहिए उस डेट तक आप यहाँ पे से ड्रैग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 28 डेज तक। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डेज के अब आप यहाँ पे देखेंगे कि डेट तो नहीं आ रही, यहाँ पे क्या आ रहा है, हैश आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो भी डेट है वो एक सेल के अंदर अरेंज नहीं हो रही है, इसलिए हमें ये हैशेस दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट को एक सेल के अंदर अरेंज करने के लिए फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट विद कॉलम। इस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी सारी डेट है वो आपकी सेल के अंदर यहाँ पे अरेंज हो जाएगी। अब उसके बाद हम ये डेटा थोड़ा फिल कर लेते हैं। सीरियल नंबर में हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देंगे। दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसके कॉर्नर पे कर्सर को लेके जाना है। जैसे ही आपके पास ये ब्लैक मार्क आएगा वैसे ही आपको इसे क्या करना है, ट्रैक कर देना है। अब जितने भी आपको सीरियल नंबर चाहिए वहां तक आपको ड्रैग करते चले जाना है। एम्प्लॉय नेम में हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिख देंगे। अब उसके बाद हमें यहाँ पे ले देंगे इनकी पोस्ट। जैसे मैंने सभी की पोस्ट यहाँ पे स्टाफ लिख दी है। अब आपको सभी की पोस्ट सेल में लिखते नहीं जाना है। ऊपर आपने जैसे स्टाफ लिख दिया है उसी को आपको नीचे यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो सारे सभी एम्प्लॉय की यहाँ पे पोस्ट ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, प्रेजेंट। तो जैसे आप प्रेजेंट लगाएंगे तब आपको क्या करना है, शीट को ओपन करना है और रेगुलरली आप यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट अपसेंट सभी की यहाँ पे इस तरह से फिल कर सकता है। प्रेजेंट के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया P, अपसेंट के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया है A। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, रेगुलरली प्रेजेंट अपसेंट लगा सकते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो अभी मैं इसे क्या करती हूँ, नॉर्मली इसी तरह से फिल कर देती हूँ।
जैसे अभी आपको इजीली समझ आ जाए कैसे आपको यहाँ पे परसेंट को कैलकुलेट करना है, अपसाइड को कैलकुलेट करना है, और इसे भी हम यहाँ पे फिल कर देंगे और इसे यहाँ से कर देंगे हम डिलीट। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमने हेडिंग्स दी थी इस रो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर होम टैब पर आना है। जैसे आप यहाँ पर होम टैब पर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एंगल का। तो ये आप यहाँ पे देख के एंगल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी सिलेक्ट किया ये वाला एंगल, तो आप देखोगे डेट का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके एंगल को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या सिलेक्ट कर लिया, ये वाला एंगल सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम हमारे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे आना है फॉर्मेट पर और इसे हम कर देंगे ऑटो फिल विद कॉलम। तो इससे क्या होगा, हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो एक पेज में आ जाएगी। अब उसके बाद नेम को हम थोड़ा सा यहाँ पे जगह कर देते हैं, पोस्ट के लिए भी कर देते हैं, और इसे हम यहाँ पे कर देंगे मर्ज। अब दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसे भी कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। अब उसके बाद हम यहाँ पे हमारी हेडिंग वाले रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे भी कलर दे देंगे। टेक्स्ट कलर को यहाँ से आपको व्हाइट कर देंगे और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे शीट को, सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पर आना है और यहाँ पे आपको दे देना है इसे ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पूरा अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ऑफिस में जो टोटल डेज हैं टोटल 28 डेज हैं, लेकिन बीच में कुछ हॉलीडेज है। जैसे स्कूल में संडे क्या रहता है, ऑफ रहता है, वैसे ही ऑफिस में भी कुछ डेज ऑफ थे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस वाली प्रेजेंट को हटा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ऑफ ही लिख दिया। ठीक है, और 24 को भी यहाँ पे ऑफिस ऑफ था तो उसे भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पे ऑफ लिख देंगे। ठीक है, अब टोटल डेज यहाँ पे कितने हुए, वैसे तो 28 है, 28 डेज है, लेकिन ऑफिस में कंटिन्यू वर्क कितने दिन हुआ था, 26 दिन। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, तो हमें यहाँ पे लिख देंगे टोटल डेज, यानी ऑफिस के वर्किंग डेज कितने थे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एब्सेंट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लीव और यहाँ पे लिख देते हैं हम हाफ डे। प्रेजेंट का मतलब है एम्प्लॉय ऑफिस में कितने दिन वर्क किया है, टोटल प्रेजेंट कितने रहे वो। एब्सेंट यानी एम्प्लॉयज ने कितने दिन छुट्टी लिया, वो सारा यहाँ पे, मतलब बिना कोई एप्लीकेशन दिए अगर वो ऑफिस नहीं आते तो वो एब्सेंट में होगा। लीव, अगर उन्हें एप्लीकेशन दी है कि वो उस दिन नहीं आएंगे तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो उन्होंने कितनी लीव ली है। फिर उसके बाद हाफ डे, यानी उनकी जॉब 8 घंटे की, लेकिन उन्होंने काम किया 4 घंटे का, तो वो क्या हो जाएगा उनका हाफ डे। तो हमें क्या करना है, अभी ये सब कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल डेज। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बराबर, और आपको यहाँ पे लिखना है काउंट टैब। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर। तो आप यहाँ पे देखो टोटल डेज यहाँ पे कितने आ गए, 26 डे। यानी कि काउंटर यहाँ पे क्या करता है, आपकी जो रेंज है उसमें चेक करता है कितने सेल भरे हुए। तो अभी काउंटर हमने जो फॉर्मूला लगाया तो उसने क्या करा, जो भी हमारे सेल थे उनको खाली छोड़ दिया। जैसे अभी मान लीजिए मैंने ये जो परसेंट है इसे हटा दी और एंटर प्रेस किया, तो देखो आप 25 डेज आ गई। तो काउंटर की मदद से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितने सेल भरे हुए हैं। तो हम यहाँ पे काउंटर का यूज करते हैं टोटल डेज को काउंट करने के लिए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है परसेंट। तो परसेंट के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बराबर, और यहाँ पे हमें लगाना है काउंट ए। काउंट इसकी मदद से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो परसेंट है वो यहाँ पे कितनी बार लिखी गई है। परसेंट के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, काउंट इफ लगाने के बाद हमें हमारी रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाना है। अब आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाना है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है कि आप इस रेंज में से क्या चाहते हैं, यानी हमें इस रेंज में से क्या निकालना है, परसेंट। तो हम यहाँ पे परसेंट के लिए पी लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल परसेंट आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया अपसेंट, तो यहाँ पे आ गया 25 डेज।
तो काउंट इफ की मदद से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल परसेंट यहाँ पे कितनी लिखी गई है। अब हमें क्या निकालना है, अपसेंट। तो अपसेंट के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस हमने प्रेजेंट में क्या लिखा था पी, अपसेंट में हम क्या लिख देंगे ए। तो यहाँ पे लगाना है बराबर, अब यहाँ पे लगाएंगे हम काउंट ए। अब उसके बाद हमें हमारे रेंज को सिलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कोमा। अब हमें इसमें से क्या निकालना है, रेंज में से अपसेंट निकालना है। अपसेंट के लिए हमने शीट में क्या लिखा था ए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए, इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, एक मिनट, इन्वर्टेड कोमा, अब यहाँ पे ए लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा बंद और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल अपसाइड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हम राम की, तो यहाँ पे राम की अपसेंट है, सिर्फ एक ही अपसेंट है, तो यहाँ पे क्या बता देगा, अपसेंट कैलकुलेट करके बता देगा। अब हमें निकालना है यहाँ पे लीव। तो लीव के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर। अब यहाँ पे हमें लगाना है काउंट इज टैब। अब हमें यहाँ पे हमारी रेंज को सिलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा। अब लीव को हमने हमारी शीट में किस लेटर से प्रेजेंट किया, वो लेटर आपको यहाँ पे लिखना है। तो लीव के लिए हम यहाँ पे एल लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल लीव आ जाएगी। क्योंकि हमने हमारी शीट में लीव लिखी ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। वही अगर आप शीट में कहीं पे भी लीव लिख देंगे तो ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा। अब जैसे हमने यहाँ पे लीव लिखे तो आप देखोगे यहाँ पे 1% कम हो गई है ना। हाफ डे निकालना है, तो हाफ डे के लिए भी हम बराबर और यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए। फिर उसके बाद हमें हमारे रेंज को सिलेक्ट करना है, कोमा देना है, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाफ डे। तो हाफ डे के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच, इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हाफ डे भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। अब देखिए हाफ डे यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे इस रेंज में कहीं भी हाफ डे यानी एच नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले लीव हाफ डे लिखना होगा, तभी यहाँ पे कैलकुलेट होंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, राम के तो परसेंट एब्सेंट आ गई है, अब हमें बाकी एम्प्लॉयज की निकालना है। तो हम सभी के लिए बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, जिस भी फॉर्मूले को हमें सभी के लिए अप्लाई कराना है उस पर क्लिक करना है और उसे यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो आप देखोगे जो फॉर्मूला आपने ऊपर लगाया था वो फॉर्मूला नीचे सभी सेल के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे प्रेजेंट को ड्रैग कर देंगे, तो हमने जो प्रेजेंट के लिए फॉर्मूला लगाया है तो वो हमारे सभी एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सभी के यहाँ पे प्रेजेंट 26 आ रहे हैं। वहीं आप यहाँ पे अपसेंट कर देंगे तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थोड़ा सा हम इसे लीव में कर देते हैं, हाफ डे में कर देते हैं। इसी तरह लीव को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसे हम नीचे ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सभी की लीव आ जाएंगी, सॉरी अपसाइड। अब इसे भी सिलेक्ट करेंगे, इसे भी ड्रैग कर देंगे, मतलब आपको क्या करना है, सभी फॉर्मूले के नीचे ड्रैग कर देना है। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर पूरी अटेंडेंस शीट बना सकते हैं और उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपसाइड के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, और फॉर्मूला यूज नहीं करना काउंटिव का, तो आप टोटल डेज में से परसेंट को भी माइनस कर सकते हैं। जैसे टोटल डेज क्या है 26, लेकिन वो परसेंट कितने दिन है 24, तो बाकी के वो 2 दिन नहीं है, तो 2 दिन उनकी क्या हो जाएगी, अपसाइड। कैसे, बराबर टोटल डेज को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे, प्रेजेंट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे उनकी एब्सेंट आ गई है, इसे वो हम नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे एब्सेंट निकाल सकते हैं, बाकी फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो एक बार और, जो काउंट हमने टोटल डेज यहाँ पे निकाला था, टोटल डेज में हमने किसका यूज किया था, काउंटर का। तो काउंटर यहाँ पे किस लिए यूज किया जाता है कि आपकी जो भी रेंज है उस रेंज में चेक करने के लिए कि उस रेंज में कितने सेल जो है वो भरे हुए हैं। तो काउंटर क्या करेगा, आपको चेक करके बताएगा कि आपके कितने सेल भरे हुए हैं। वही काउंटिव क्या करता है, काउंटिव की मदद से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कोई भी जो एक लेटर लिखा गया है वो कितनी बार लिखा गया है। जैसे पी हमने यहाँ पे लिखा था, तो हमारी जो भी रेंज है उसमें पी कितनी बार लिखा है उसने बता दिया, एच कितनी बार लिखा है वो उसने बता दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे परसेंट, अपसेंट, लीव, हाफ डे को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट किस तरह से बनाता है। तो आई होप आपको अटेंडेंस शीट बनाना समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।